दुनिया की तारीख में बहुत से पहाड़ मशहूर हुए, लेकिन एक पहाड़ ऐसा है जिसकी खामोशी में कायनात का सबसे बड़ा राज छुपा है। एक ऐसा मकाम जहां जमीन और आसमान के फासले मिट गए थे, जहां एक इंसान ने अपने खालिक से वो कलाम किया जो रहती दुनिया तक मुजज़ा बन गया। ये कहानी है कलीमुल्लाह की, अल्लाह के उस नबी की जिसके दिल में अपने रब की मोहब्बत की तड़प इस कदर थी कि उन्होंने वो मांग लिया जो आज तक किसी इंसान ने नहीं मांगा। आज हम ले चलेंगे आपको कोहे तूर के उस सफर पर जहां इश्क और अजमत की एक ऐसी दास्तान रकम हुई जिसका जिक्र खुद अल्लाह ने कुरान पाक में बार बार फरमाया है। नाजरीन, फिरौन के गर्क होने और बनी इसराइल की आज़ादी के बाद वो वक्त आया जब अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात अता करने के लिए कोहे तूर पर तलब किया। पहले 30 रातों का वादा हुआ, फिर 10 मजीद बढ़ाकर 40 रातें कर दी गईं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को कौम की जिम्मेदारी सौंपकर अकेले तूर की तरफ चल पड़े। वो बेकरार थे, उनका दिल अल्लाह की याद में धड़क रहा था। वो रोजे रखते, इबादत करते और अल्लाह के क़ुर्ब का इंतजार करते। जब वो वक्त आया जब अल्लाह ने मूसा से कलाम करना शुरू किया, कुरान पाक में इस गुफ्तगू का जिक्र इतने खूबसूरत अंदाज में है कि पढ़ने वाले की आंखें नम हो जाती हैं। अल्लाह ने पूछा, वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, और ए मूसा तुम्हारे दाएं हाथ में क्या है? अल्लाह तो सब जानता था, लेकिन वो अपने बंदे की जबान से सुनना चाहता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह से बातें करने में इतना सुकून मिल रहा था कि उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि ये लाठी है, बल्कि तफसील से बताना शुरू कर दिया। ऐ अल्लाह, ये मेरी लाठी है, मैं इस पर टेक लगाता हूँ, इससे अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ और मेरे लिए इसमें और भी बहुत से फायदे हैं। उलमा फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने इतनी लंबी बात इसलिए की ताकि वो अपने रब से ज्यादा देर तक गुफ्तगू कर सकें, क्योंकि कलीमुल्लाह के लिए इससे बढ़कर कोई लज्जत न थी कि वो अपने खालिक से बातें कर रहे हैं। बातों ही बातों में इश्क इतना बढ़ गया, कुर्बत इतनी गहरी हो गई कि हजरत मूसा के सब्र का बंधन टूट गया। उनके दिल में एक ऐसी तमन्ना बेदार हुई जो किसी इंसान के बस में न थी। उन्होंने अर्ज की, रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, ऐ मेरे रब मुझे अपना आप दिखा दे, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। आसमानों और जमीन का मालिक जिसकी अजमत का कोई ठिकाना नहीं, उसने फरमाया, लन तरानी, मूसा तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकोगे। लेकिन अल्लाह ने अपने कलीम का दिल नहीं तोड़ना था। अल्लाह ने फरमाया, तुम उस पहाड़ की तरफ देखो, अगर ये अपनी जगह कायम रहा तो तुम मुझे देख सकोगे। अब जरा तसव्वुर कीजिए, एक तरफ अल्लाह के नबी खड़े हैं, दूसरी तरफ वो पहाड़ है जो सदियों से मजबूत खड़ा है। कायनात की तमाम मखलूकात की नजरें इस पहाड़ पर थीं। फिर वो हुआ जो कभी नहीं हुआ था। अल्लाह ने अपने नूर की सिर्फ एक छोटी सी झलक, एक सुई के नाके के बराबर तजल्ली उस पहाड़ पर डाली। वो पहाड़, वो अजीमुश्शान कोहे तूर अल्लाह की तजल्ली को बर्दाश्त न कर सका और रेजा रेजा होकर मिट्टी का ढेर बन गया। पहाड़ जलकर राख हो गया और हजरत मूसा जो जलाले इलाही की वो मामूली सी झलक भी न सह सके, बेहोश होकर गिर पड़े। जब होश आया, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आंखें खोली तो कायनात बदली हुई थी। उन्होंने फौरन अल्लाह की तस्बीह बयान की और अर्ज की, पाक है तेरी जात, मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ और मैं सबसे पहले ईमान लाने वालों में से हूँ। इस वाक़ये ने साबित कर दिया कि इंसान की आंख इस दुनिया में अपने रब का दीदार नहीं कर सकती, क्योंकि ये आंखें इतनी ताकतवर नहीं है। दीदार इलाही वो इनाम है जो अल्लाह ने सिर्फ जन्नत में अपने मोमिन बंदों के लिए बचा कर रखा है। दोस्तों, हजरत मूसा और कोहे तौर की ये दास्तान हमें क्या सिखाती है? पहला सबक ये कि अल्लाह अपने बंदों से प्यार करता है और उनकी पुकार सुनता है। दूसरा ये कि अल्लाह की अजमत इतनी बड़ी है कि कायनात का जर्रा जर्रा उसके सामने हीच है। अल्लाह हमें भी अपनी मोहब्बत नसीब फरमाए और हमें उन लोगों में शामिल करे जिन्हें वो क़यामत के दिन अपना दीदार नसीब फरमाएगा।